हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है डिफरेंशिएशन की पाठशाला में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सभी बच्चों का जोरदार स्वागत करता हूं। आज की इस डिफरेंशिएशन की पाठशाला में मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने यहां पे ऑलरेडी हेडिंग आप बच्चों के लिए डाल दी है। हम अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशन में पावर फार्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ये डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है ये डिस्कस किया हमने, ये सीखा हमने। बेसिकली मेरे इन वीडियोस का मकसद है आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखाना। टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखे, मल्टीप्लिकेशन रूल और क्वोशिएंट रूल। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं आज अपनी इस वीडियो में लेके आ रहा हूं लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन होते कैसे हैं, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। प्यारे बच्चों, तो चलिए रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक अपने पेन अपने पास रखें और यहां पर देखें लॉगरिथमिक फंक्शन। प्यारे बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, कैसे पहचान करनी है। यदि कोई भी फंक्शन पावर में होगा, हालांकि अगर बेस और पावर में दोनों जगह वेरिएबल आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसके बेस में भी फंक्शन है और उसके पावर में भी फंक्शन है, हम इस तरह के फंक्शंस को लॉगरिथमिक फंक्शन की परिभाषा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया x की पावर sin x, तो यहां आप देख रहे हैं कि बेस में भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, log x की होल पावर cos x। यहां भी देखें, बेस में भी मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है और पावर में भी एक फंक्शन आ रहा है। यदि आपको इस तरह के फंक्शंस दिखे, एग्जाम में दिखे, तो समझ लेना कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। और इनको डिफरेंशिएट करना कैसे है, वही हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक दो और एग्जांपल लिख के देता हूं। जैसे मेरे पास आ गया x की पावर log x, या मेरे पास आ गया tan इनवर्स x रेज टू पावर, सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं sin x। ये मैंने यहां पे एक फंक्शन लिख दिया। तो आप यहां पे इन फंक्शंस में ये नोटिस कर रहे हैं कि इसके बेस और पावर में वेरिएबल आ रहा है, फंक्शंस आ रहा है, यानी कि इस फॉर्म में है, तो हम इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में कभी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना, x रेज टू पावर n फॉर्मूले का, पावर फॉर्मूले को जिसको हम नाम देते हैं nx n-1। मतलब आप ये नहीं सोचना कि यार इसको पावर फार्मूला लगाकर हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करना कैसे है, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरी इन सभी वीडियोस का एक ही मकसद है, आपको डिफरेंशिएशन सिखाना, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस करना है लॉगरिथमिक फंक्शंस के बाद अपनी अगली वीडियो में डबल डेरिवेटिव। फिर उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर पे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने यहां पर लिखी हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट x रेज टू पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों, करना क्या है, ये देखिए, हमें कोई भी फंक्शन दिया, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क्या दिया है, x की पावर sin x, यानी कि बेस में भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या कर लेना, यहां पे लेट कर लेना बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर sin x। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कोई भी फंक्शन दिया जाए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तीनों टाइप मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। तो पहले हमें एक फंक्शन दिया होगा, तो आप उसको लेट कर दिए y, आप t लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं, थीटा लेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने y लेट कर लिया। फिर बच्चे आपने क्या करना है, उसमें अप्लाई करना है log टू बोथ साइड, अप्लाई log टू बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों log ऑफ y, और ये आ जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर sin x, log x रेज टू पावर sin x। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, हर फंक्शन में log m रेज टू पावर n, यानी कि n log ऑफ m, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा ही होगा इन लॉगरिदमिक फंक्शंस के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। तो बेटे उसके बाद आपने क्या करना है, ये आ गया मेरे पास log y और log m रेज टू पावर n करेंगे तो क्या होता है n log m, n कौन है, n है यहां पे sin x, तो sin x इंटू log ऑफ x। अब मैं इसके बाद इसको करूंगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log y का डेरिवेटिव आ गया प्यारे बच्चों 1 बाय y, और ये आ जाएगा dy बाय dx। ये सारा हमने सीखा हुआ है किसमें, इंप्लिसिट फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन की जो वीडियो थी उसमें सीखा था प्यारे बच्चों कि log y को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो ऑब्वियसली यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आ जाएगी cos x प्यारे बच्चों। याद रखना पहला स्टेप log अप्लाई करना है, फिर log m रेज टू पावर n फॉर्मूला हमने अप्लाई किया प्यारे बच्चों, और उसके बाद मैं इसमें डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो उसके बाद आ गया dy बाय dx, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, तो y इंटू मेरे पास आ गया sin x 1 बाय x, मैं यहां पर डिनोमिनेटर में x लिख देता हूं, प्लस log x इंटू कॉस ऑफ x, ये आ गया प्यारे बच्चों। और फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कौन सी, जो आपने लेट की हुई है, कौन सी है, x sin x। तो फाइनल आंसर बना प्यारे बच्चों x sin x इंटू sin x डिवाइडेड बाय x प्लस log x cos ऑफ x। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन लॉगरिथम फंक्शन का कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने उसको y लेट कर लेना है या t लेट कर लेना है या z लेट कर लीजिए, जो आपको ठीक लग रहा है। जब आपके पास लॉगरिथम फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में दिया हो तो आप दूसरा y z t कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपने इमीडिएटली अप्लाई करना है log टू बोथ साइड, वो मैंने किया। फिर log m रेज टू पावर n आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी प्यारे बच्चों, तो वो आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया, log y का आ गया 1 बाय y dy बाय dx, यहां प्रोडक्ट रूल, और फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम फंक्शन का। और प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमने क्या करना है, लेट कर लेना है y log x रेज टू पावर cos x। आप इसमें देख रहे हैं कि यार फिर से ये ऐसा क्वेश्चन है, बेस और पावर में दोनों जगह फंक्शन है, इसलिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहला स्टेप अप्लाई log टू बोथ साइड, तो log अप्लाई करेंगे तो ये बन गया log y, और ये भी आ गया हमारे पास log ऑफ log x रेज टू पावर cos x। तो दोबारा प्यारे बच्चों यहां पर वही प्रॉपर्टी log m रेज टू पावर n, जो कि n log m के इक्वल है। तो चलिए प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ये आ गया मेरे पास log y, ये क्या आ जाएगा log m, ये पूरा m है और ये बच्चे n है, ध्यान रखना। तो क्या बन गया n log m, यानी कि cos x इंटू log ऑफ log x प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे करेंगे हम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो log y का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे, 1 बाय y dy बाय dx
तो यहां एक बार फिर प्रोडक्ट रूल u और ये रहा v, तो क्या होता है u डेरिवेटिव ऑफ v dy by dx of log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव आ जाएगा cos x का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास dy by dx और y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये आ गया cos x। तो प्यारे बच्चों log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log x यहां पर x का काम कर रहा है तो log x, फिर log को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x प्लस ये आ जाएगा log x और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस sin x। तो ये था इस फंक्शन में, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये था लॉगरिथम फंक्शन। सबसे पहले स्टेप में लॉग अप्लाई किया, क्या किया मैंने, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, ये ध्यान रखना पहला स्टेप ही यही करना है। फिर उसके बाद लॉग m रेज टू पावर n फॉर्मूला लगाया तो n log m, उसके बाद डिफरेंशिएशन log y की 1/y dy by dx, ये u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u और ये डिफरेंशिएशन मैंने यहां पे इसके लिख दी। तो फाइनल स्टेप में y की वैल्यू डालूंगा मैं यहां पे, तो dy by dx आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू डालते हैं। y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है log x रेज टू पावर cos x बच्चों, और साथ में इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी लिख दूंगा। क्या है, cos x डिवाइडेड बाय x log x कंबाइन लिख दिया, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, log x बच्चों। तो ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जहां पर डिफरेंशिएट लिखा हुआ था log x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो प्यारे बच्चों कौन से स्टेप है, पहला स्टेप होगा आपने log अप्लाई करना है, दूसरा स्टेप है आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है log m रेज टू पावर, स्टेप 2, तीसरे स्टेप में आपने डिफरेंशिएट कर देना है और चौथे स्टेप में आपने y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू, यानी कि डियर स्टूडेंट्स 4 स्टेप में आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स दे सकता है। क्लियर है बच्चों, तो अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को आप समझें। आई होप आपको इन 2 क्वेश्चन की हेल्प से आपका पूरा कंसेप्ट लॉगरिथम फंक्शन की पहचान और उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये सीख लिया होगा आपने। तो प्यारे बच्चों पहले मैंने 2 क्वेश्चन की हेल्प से, 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को यह बताया कि लॉगरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब हम अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, लॉगरिथमिक ही है। मैं अब आपको लेके जा रहा हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां क्या लिखा हुआ देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है लॉगरिथमिक का, ध्यान देना बच्चों इस पे। ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ उसने डिफरेंशिएट x रेज टू पावर y इक्वल टू, क्या लिखा है, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के कर लिखा हुआ उसने। इसका मतलब क्लियर कट है बच्चों कि मुझे यहां पर dy by dx सॉल्व करना है। इस टाइप में जब इक्वालिटी का साइन आता है तो प्यारे बच्चों यहां पर लेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक कॉमन मिस्टेक एरिया है जो बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं, अभी भी लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू, ऐसा कभी मत करिएगा। ये लॉगरिथम फंक्शन सेकंड टाइप का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे आप बेटे। जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपने डायरेक्ट सबसे पहले स्टेप वही करना है, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। तो मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग x रेज टू पावर y इज इक्वल टू लॉग y रेज टू पावर x। तो चलिए प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये बनेगा y log ऑफ x इज इक्वल टू x log ऑफ y। उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो प्यारे बच्चों दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये आ गया y डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x, और डेरिवेटिव ऑफ y आ गया बच्चे dy by dx। क्लियर? सेम हियर, x डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y और साथ में dy by dx, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, प्लस log ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो फर्दर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये बन गया प्यारे बच्चों y अपॉन x प्लस log x dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y dy by dx, dy by dx प्लस log y। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां दो जगह dy by dx आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे इसको। कैसे? log x dy by dx माइनस इस टर्म को भी इस तरफ ले आते हैं, x अपॉन y dy by dx, तो ये आ गया मेरे पास log y, और ये जो टर्म है ये वाली, इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, ये आएगा y ओवर x। तो प्यारे बच्चों dy by dx कॉमन ले लीजिए, ये आ गया log x माइनस x अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू log y माइनस y ओवर x। तो सिंपली बच्चे अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू log y माइनस y ओवर x होल डिवाइडेड बाय log x माइनस x अपॉन y, log x माइनस x अपॉन y। तो ये आ गया बच्चे। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर और थोड़ा इसको करना हो तो आप इसको लिख सकते हो x log y माइनस y डिवाइडेड बाय x, यहां आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास y log x माइनस x डिवाइडेड बाय y। तो प्यारे बच्चों ये जो डिवाइडेड बाय y है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो इसका x था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा dy by dx का। तो ये है सेकेंड टाइप की डिफरेंशिएशन। पहले हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए जहां पर हमने y लेट किया। अब प्यारे बच्चों जब हमें क्वेश्चन इस तरह से ऑलरेडी दिया हो ना, इस तरह से x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, तो यहां y लेट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली इस पे log अप्लाई करना है, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है log की, log m रेज़ टू पावर n, और फिर डिफरेंशिएट कर देना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप दो जगह पे dy by dx पाएंगे। तो मैंने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, y डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x dy by dx, सेम यहां पर आ गया। फिर दोनों dy by dx को मैंने एक तरफ लाके कॉमन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिला। तो ये है टाइप 2 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को जो लॉगरिथमिक फंक्शन में मुश्किल आ रही थी वो मुश्किल आपकी आसान करने में मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर कामयाब जरूर हुआ होगा। जल्दी से इसको आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, एक छोटा सा होमवर्क है। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यहां पे, cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी लॉगरिथमिक फंक्शन का सेकंड टाइप का है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अगर नहीं हो पाया, तो मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बनाकर शेयर जरूर करूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन की टाइप 3। टाइप 3 में आप देखें जरा,
देखिए बच्चे, यहां क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएट log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x। बेटे जब भी हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन दिया जाए, पहचान हो जाती है अब आप लोगों को, बेस और पावर में वेरिएबल है। यदि प्यारे बच्चों अगर दो फंक्शंस कंबाइन कर दिए जाएं, यानी कि उसमें हम प्लस या माइनस साइन डाल दिए जाए, तो करना कैसे है। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे y, कर लिया। प्यारे बच्चों इस पे लॉग नहीं अप्लाई करना, पहले स्टेप में इस पे लॉग अप्लाई नहीं करना जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरे पास अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूं तो लॉग m प्लस n कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं है लॉग m प्लस n का, इसलिए डायरेक्ट लॉग नहीं करना। बच्चे, मैं बड़े सारे बच्चों को देखता हूं कि बच्चों ने यहां डायरेक्ट लॉग अप्लाई किया होता है, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमारा कॉमन मिस्टेक एरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों का, उस कॉमन मिस्टेक एरिया को ही रेक्टिफाई करने के लिए मैं आया हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जहां प्लस या माइनस हो लॉगरिथम फंक्शन में डायरेक्ट लॉग नहीं अप्लाई करेंगे। तो सर करेंगे कैसे, तो प्यारे बच्चों देखिए करना क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं लगानी बच्चे। बेटे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक को आप u लेट कर लेंगे log x रेज टू पावर x, और एक को v लेट कर लेंगे x रेज टू पावर log x। एक को u ले लो, एक को v ले लो, तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बन जाएगी वो y इज इक्वल टू u प्लस v बन जाएगी। इसको u लिया, इसको v लिया, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट दोनों को, ये आएगा dy बाई dx, ये आएगा du अपॉन dx, प्लस ये आएगा dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप प्यारे बच्चों, एक को u लेना है, एक को v लेना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। y लेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, पहले u ले लेता हूं, u क्या है log x रेज टू पावर x, तो इस पे log अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब करेंगे log अप्लाई, इस स्टेप पे नहीं करेंगे, इस स्टेप पे log अप्लाई नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये बन गया log ऑफ log x रेज टू पावर x, जो कि बन जाएगा x log ऑफ log x, x log ऑफ log x। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x इंटू 1 बाय x आएगा बच्चे, ये 1 बाय log x इंटू 1 बाय x प्लस log ऑफ log x, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो du अपॉन dx किसके इक्वल आ गया, x और x कैंसिल कर देते हैं, u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये x कैंसिल हो गया था, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, क्लियर। और u की वैल्यू डाल देंगे, तो du अपॉन dx मेरे पास यहां पर क्या बन के आएगा, u क्या है यहां पे log x रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, du अपॉन dx की प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपने v के पास, नाउ v क्या है, x log x, तो सेम यहां पर log अप्लाई किया तो बन गया log v, ये आ गया log ऑफ x रेज टू पावर log x, तो दोबारा log m रेज टू पावर n अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा log x इंटू log ऑफ x, यानी कि ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटे वहां पे पावर फार्मूला लगेगा, तो आएगा 2 log ऑफ x, और log का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 अपॉन x। तो चलिए v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dv अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी v
इंटू क्या आ गया 2 log ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और v की वैल्यू डाल दीजिए। v की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर log x इंटू 2 log x डिवाइडेड बाय x। तो ये था प्यारे बच्चों आपके पास dy/dx, ये आपके पास है du/dx। ये दोनों वैल्यू आप डालेंगे इस इक्वेशन में तो आपका फाइनल आंसर बनेगा प्यारे बच्चों। तो बेटा लॉगरिथम फंक्शन सेकंड टाइप में हमने डिस्कस किया कि y अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो बेटा डायरेक्ट लॉग नहीं अप्लाई करना है, हमेशा आपने क्या करना है, एक को u लेना है, एक को v लेना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो uv लेट करने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये बना du/dx, ये बना dv/dx। तो u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x। फर्दर डिफरेंशिएट तो du/dx मिला, फिर y लिया, v लिया, log अप्लाई किया, डिफरेंशिएट करने के बाद v क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने v की वैल्यू पुट की तो मिल गया मुझे dv/dx। तो दोनों वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा कंप्लीट आंसर बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लॉगरिथम फंक्शन का जो कंसेप्ट है, जो वीडियो है, आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी प्यारे बच्चों। अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा डबल डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स पे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरे प्यारे बच्चों को उनके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत तेजी से हमारे पास आ रहा है। हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रेपरेशन को बढ़ाना है प्यारे बच्चों। और मैं एक बार फिर कहता हूं, यदि आपको किसी भी कंसेप्ट बुक 1 या बुक 2 में किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड में हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट समझने में, क्वेश्चन समझने में, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मैं उस बच्चे की प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से उस बच्चे तक जरूर पहुंचाऊंगा। सो अपनी आज की इस वीडियो को प्यारे बच्चों मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो को लेकर बहुत जल्द आऊंगा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैं डिस्कस करूं वो बड़े आराम से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो उसको देखे। तो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद बच्चों।